हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शकील अहमद स्वागत करता हूं आपका एकेडमिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से हाजिर हूं मैं आप सभी को एक और संविधान के अनुच्छेद से जागरूक करने के लिए। आज बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वैक्सीन की 24वीं डोज की, है ना। 24वां भाग हम कर रहे हैं और इस 24वें भाग में हम बात करेंगे अनुच्छेद 29 की। आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान का भाग 3 फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की हम बात कर रहे हैं पिछले काफी दिनों से, और इसके अंतर्गत अब हम बात करेंगे संस्कृति और शिक्षा के संबंध में जो अधिकार हमारे संविधान ने भारत के नागरिकों को दिए हैं उसके बारे में। आज दो अनुच्छेदों के अंतर्गत ये है अनुच्छेद 29 और 30। इसमें से अनुच्छेद 29 की आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं, समझते हैं और परखते हैं अनुच्छेद 29 को कि ये क्या कहता है। हेडिंग से आप समझ जाते हैं बहुत सारी बात। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। देखिए, ये वाला जो अनुच्छेद है दो तरह से अल्पसंख्यकों की बात करता है। अल्पसंख्यक एक तो हो सकता है भाषा के आधार पर, दूसरा हो सकता है धर्म के आधार पर। ठीक है, तो इस तरह से ये अनुच्छेद 29 बात करता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का किस तरह से संरक्षण किया जा सकता है। तो क्लोज 1 क्या कहता है? क्लोज 1 कहता है भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। तो अनुच्छेद 29 का क्लोज 1 यही कहता है कि अगर भारत के किसी भी भाग में कोई व्यक्ति, उसकी अलग भाषा है, उसकी अपनी अलग संस्कृति है, उसकी लिखने का तरीका अलग है, तो वो उसके आधार पे अपनी जिंदगी गुजार सकता है। उसके ऊपर जबरदस्ती भारत की कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी, है ना। उसको अधिकार है वो अपनी भाषा में अपनी जिंदगी गुजारे, अपनी संस्कृति के अनुसार रहे। आप देखते हैं नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल अलग तबका नजर आता है, लेकिन उनकी संस्कृति वैसा है, उनका कल्चर है, उनकी भाषा है। तो भारत की कोई, जैसे हम कहते हैं कि हिंदी है, तो हिंदी को भारत के सभी राज्यों पे थोपा थोड़ी जा सकता है ना। एक उदाहरण आपको पता है 1971 का बांग्लादेश का उदाहरण। पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या किया था? उर्दू थोपने की कोशिश ही तो की जा रही थी उन लोगों पे, तो आंदोलन कर दिया, अलग हो गए। तो भाषा को जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपा नहीं जाएगा। ठीक है। दूसरा क्लोज क्या कहता है? यह कहता है राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अगर कोई शिक्षा संस्थान राज्य सरकार के द्वारा पोषित की जाती है, यानी उसमें वित्त राज्य मतलब सरकार के द्वारा दिया जाता है, यहाँ पे राज्य केंद्र सरकार है ना, या राज्य स्टेट गवर्नमेंट्स भी हो सकती है। अगर कोई शिक्षा संस्थान सरकार के द्वारा चलाई जाती है तो उसमें प्रवेश को लेकर आप किसी नागरिक को धर्म के आधार पर, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर ये नहीं कह सकते कि आपको उसका क्या नहीं मिलेगा, आपको उसके अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तो ये आपको भाषाई अल्पसंख्यकों की बात करता है, यहाँ पे धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात की जाती है। तो ये था अनुच्छेद 29। अब देखिए एक बात जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कही है, जैसे कि हम देखते हैं कि अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है अनुच्छेद 29 सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, ये भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए है, चाहे वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो। इसके अनुसार क्या होगा कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति के अनुसार जिंदगी गुजारने का अधिकार होगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा है, ये लिखा हुआ है ना, नागरिकों के किसी अनुभाग। तो ये कहते हैं कि नागरिकों का किसी अनुभाग यानी नागरिकों का एक भाग। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ अल्पसंख्यक ही हो, नागरिकों का एक भाग बहुसंख्यक भी तो है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पर सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं है, यहाँ पर मतलब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों से ही होना चाहिए। तो ये बात थी, ये आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 29 बेसिकली अल्पसंख्यकों के बारे में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सभी प्रत्येक नागरिक के बारे में ये अधिकार देता है कि वो अपनी भाषा के अनुसार जिंदगी गुजारे, अपने कल्चर में रहे, और उसको किसी भी सरकारी स्कूल में, सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्कूल में धर्म के आधार पर, मूल वंश, जाति और भाषा के आधार पर उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो ये था अनुच्छेद 29। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं चीजें कैसी लगती है, बेहतर है तो बताएं, कुछ सजेशंस आपके हैं वो भी जरूर दें, शेयर जरूर करें दोस्तों में,
ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचे और भारत का प्रत्येक व्यक्ति भारत के संविधान से जागरूक हो जाए। ओके, इसके अलावा सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट डोज के साथ, अनुच्छेद 30 की बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। टेक केयर।